हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। एक चीज़ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज इस टॉपिक को हम लोग यूट्यूब पे आखिरी बार अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि कल काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया कि सर फुल कोर्सेज हम लोगों ने बाई किया और आप लोग फ्री में मटेरियल को यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो। तो एक तरह से बिल्कुल सही बात भी है उन लोगों का जो लोगों ने पेड कोर्सेज ज्वाइन किया और उन लोगों को ये चीज़ें मिलनी चाहिए। तो सभी लोगों को ये चीज़ें देना सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये यूट्यूब पे मटेरियल अपलोड नहीं की जाएगी, ये आज लास्ट वीडियो अपलोड की जा रही है। जिन लोगों को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है तो हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले सिख साम्राज्य से संबंधित, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना नोट्स पढ़ लिया होगा, राइट। कल आपको बताया गया था कि सिख साम्राज्य से संबंधित आपको ये टॉपिक दिए जाने वाले, तो आप पढ़ लीजिएगा। और आज की इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि कल का नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, ताकि आप अपना टॉपिक को पढ़ लेंगे नोट से, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन थे। गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन थे? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वो बाबर के भी समकालीन थे, सिकंदर लोदी के भी और इब्राहिम लोदी के भी। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि जो गुरु नानक जी थे, इनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में, जो कि वर्तमान में कह सकते हैं कि पाकिस्तान में पड़ता है। और एक प्रश्न मैं आपको और बता दूं कि इन्होंने संगत और पंगत को स्थापित किया था। अब ये संगत और पंगत क्या है? तो नोट्स में आपने पढ़ा होगा संगत और पंगत क्या था, मैं आपको बताता हूँ। संगत का मतलब आपने पढ़ा था, वहाँ पे धर्मशाला होता है, जबकि पंगत का मतलब होता है लंगर लगाना। तो इन्होंने दोनों चीज़ों को स्टार्ट किया था, संगत और पंगत को, तो याद रखना है, राइट। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन से कि किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? तो स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मियाँ मीर। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मियाँ मीर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है? गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सूरदास की वाणी सम्मिलित नहीं है, जबकि कबीरदास, रामानंद, नामदेव, इन सभी का वाणी को सम्मिलित किया गया, लेकिन सूरदास की वाणी उसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, किस सिख गुरु ने फारसी में जफ़रनामा लिखा था? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अक्सर ये रिपीट होते रहता है। जफ़रनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो कह सकते हैं सिखों के जो अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ये लिखा गया था, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? फ्रेंड्स, अगर आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको 250 यानी 250 प्लस टॉपिक्स का हैंडराइटिंग नोट्स दिया जाएगा, साथ ही साथ जनवरी 2021 से लेकर के नवंबर 2021 तक, यानी एग्ज़ाम से एक मंथ पहले तक के आपका करंट अफेयर्स फुली अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ उसमें 6000 प्लस MCQ आपको दिया गया, ताकि आप उसको पढ़ेंगे। ओरिएंटेड, एग्जाम्स ओरिएंटेड, डेफिनेटली यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपका टच करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कराई जा रही है, और साथ ही साथ आपका ये वीडियो भी अपलोड वहाँ पे किया जा रहा है। तो एक तरह से ये भी आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र इसकी वैलिडिटी फ्रेंड्स आपको 1 ईयर की दी जा रही है, और मात्र कहने का मतलब कि प्राइस जो है 399 रखा गया फुल कोर्स के लिए। प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए आपका ये वैलिड रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आज ही ज्वाइन करिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जा सकते हैं। स्टोर सेक्शन में जा करके फुल कोर्सेज करके होगा 399 के, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर का। तो देखिए, जीवनी किसने लिखी, यानी गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, ये याद रखिएगा। कैसे हम लोगों ने याद किया था? अर्जुन फ्रेंड्स, यानी कि महाभारत में 5 भाइयों में से एक थे अर्जुन, 5 पांडवों में से एक, 5। तो यहाँ पे 5 कह सकते हैं अर्जुन, राइट। इसको याद रखना है। और अर्जुन देव को फ्रेंड्स हम लोग ब्रह्म ज्ञानी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको नोट्स में लिखा गया था, ब्रह्म ज्ञानी, राइट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अमृतसर जलाशय के मध्य जो हरमिंदर साहब था, इसका भी निर्माण इन्होंने ही कराया था। अक्सर ये पूछा जाता है कि हरमिंदर साहब का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु अर्जुन देव ने ही कराया था। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जहांगीर के जो पुत्र थे खुसरो, उन यानी कि जहांगीर से जो खुसरो का बगावत होगा, तो उसमें सहायता इन्होंने किया था गुरु अर्जुन देव ने, धन और आशीर्वाद से। तो इसी के कारण जो जहांगीर था, उन्होंने इसकी सहायता करने के कारण, खुसरो की सहायता करने के कारण 1606 ईस्वी में इनको फांसी दे दिया था। तो ये भी याद रखेंगे कि अर्जुन देव की मृत्यु के जिम्मेदार कौन था? जहांगीर था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ के प्रवर्तन किसने किया?
खालसा पंथ के प्रवर्तन किसने किया था? तो अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म पटना में हुआ था 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को। और सिखों के लिए 5 ककार जो अनिवार्य किया गया था, इन्होंने ही किया था, गुरु गोविंद सिंह ने, ध्यान रखना है। और साथ ही साथ गुरु प्रथा को समाप्त किया और इन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब ही अगला गुरु माना जाएगा। अगले गुरु को किसके बताया गया था? गुरु ग्रंथ साहिब को ही इन्होंने अगला गुरु माना। और गुरु जी प्रथा थी, यानी कि नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी बनाया जाता था उनको इन्होंने समाप्त कर दिया था। तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स ओरिएंटेड है सारे पॉइंट्स। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या होगा? सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या है? तो देखिए, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अमरदास थे वो तीसरे गुरु थे, राइट। अमरदास तीसरे गुरु, रामदास चौथे गुरु। राम यानी कि रामायण के 4 भाइयों में से एक थे राम, तो यहाँ पे 4 इस तरह से याद रख सकते हैं। अर्जुन यानी 5 पांडवों में से एक, तो 5वें गुरु हो गए। और तेग बहादुर जो थे वो 9वें गुरु थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रम सीक्वेंस बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला पॉइंट है कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ मैंने आपको जस्ट बताया कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? अर्जुन देव, यानी कि ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, अर्जुन देव। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही जो राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो अभी हमने क्या बताया था कि जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो के बगावत में इन्होंने सहायता किया था। किन्होंने? तो गुरु अर्जुन देव ने सहायता किया था धन और आशीर्वाद से, और इसी कारण से जहांगीर ने इनको फांसी दे दिया था 1606 ईस्वी में। तो यहाँ पे अर्जुन देव बिल्कुल राइट आंसर है। अगला पॉइंट देखिए, गुरुलिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं सिखों के दूसरे जो गुरु थे गुरु अंगद, ठीक है, गुरु अंगद यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये सेकेंड गुरु थे, इनको याद रखना है। साथ ही साथ इनका प्रारंभिक नाम ये भी याद रखें क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है। तो इनका प्रारंभिक नाम था लहना, ठीक है, लहना। और जो लंगर प्रथा स्टार्ट की गई थी गुरु नानक जी के द्वारा, उनको इन्होंने जो कि स्थायी बना दिया था, ये भी याद रखना है, स्थायी बना दिया था गुरु अंगद देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु को सिखों को लड़ाकू जाति बनाने का श्रेय दिया जाता है? सिखों को लड़ाकू जाति बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह जी को, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह को। नेक्स्ट वन की दारा सिकों ने किस सिख गुरु को मुगल शहजादियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया था? दारा सिकों ने, औरंगजेब का भाई था, कह सकते हैं शाहजहां का पुत्र था। किस सिख गुरु को मुगल शहजादियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया था? और यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु हरराय। गुरु हरराय का संबंध हम कह सकते हैं ये सिखों के 7वें गुरु थे, इसको याद रखेंगे, सिखों के 7वें गुरु थे। अगला पॉइंट्स, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह जी का ये कह सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि नांदेड़ गुरुद्वारा महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला पॉइंट्स, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, यानी कि गुरु रामदास जो कि चौथे गुरु थे और इनके उत्तराधिकारी के रूप में अर्जुन देव कह सकते हैं 5वें गुरु। तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुरु अंगद या फिर अंगदेव ने सिखों की उनकी अपनी लिपि जो कि गुरुमुखी लिपि, तो ये बिल्कुल सही। ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि गुरुमुखी लिपि की स्टार्टिंग अंगद देव ने किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही है, इस वजह से ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों राइट है। नेक्स्ट वन देखिए, अगला पॉइंट से कि विजय पत्र किसकी कृति है? विजय पत्र किसकी कृति है? तो यहाँ पे कह सकते हैं विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह जी की कृति है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इनमें की? गुरु गोविंद सिंह जी की महानता कह सकते हैं उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था, सिखों के सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, चारों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सही तरीके से सुमेलित किया गया। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। मीरी पीरी की बात करें तो मीरी और पीरी से संबंधित जो गुरु होंगे सिखों के 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद। अब बात यहाँ पे हरगोविंद की गई है, तो हरगोविंद से संबंधित बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे सिखों को अस्त्र शस्त्र के जो प्रशिक्षण लेने की सलाह दी गई थी, इन्हीं के द्वारा दी गई थी, हरगोविंद जी के द्वारा। अकाल तख्त की स्थापना भी इन्होंने ही किया था, गुरु हरगोविंद सिंह जो कि 6ठे गुरु थे। अमृतसर की किलाबंदी भी इन्होंने ही किया था। और एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, सच्चा पातशाह
ठीक है। सच्चा पातशाह किसे कहा जाता था? तो हरगोविंद, सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद को कहा जाता था। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है, लेकिन ये पॉइंट गलत है। ध्यान रखेंगे, सिखों के छठे गुरु को ही हरगोविंद कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, ये तो पॉइंट आपका गलत हो गया, अमरदास के साथ होगा नहीं। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव के साथ बिल्कुल सही है, ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में देख लिया था। 10 खुलासा की बात करें तो यहाँ पे आपका सही संबंध हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, यानी कि अंतिम गुरु के साथ, ना कि रामदास के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सही ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट कि पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो यहाँ पे कह सकते हैं अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था, और गुरु रामदास चौथे गुरु थे, इसको भी याद रखेंगे, चौथे गुरु थे। जबकि अगर स्वर्ण मंदिर की बात करें तो वहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए ऊपर में रेफ लगा रहा, तो वहाँ पे अर्जुन देव को टिक करेंगे। स्वर्ण मंदिर की जब बात की जाएगी तो वहाँ पे अर्जुन देव को टिक करना है, जबकि अमृतसर की बात करते हैं तो वहाँ पे रामदास को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 पॉइंट्स दिए गए, तीनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। पहला पॉइंट कि सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। पहले गुरु गुरु नानक जी थे, दूसरे गुरु अंगद थे, तीसरे गुरु तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव। इस तरह से आपको सारे गुरुओं के नाम याद होने चाहिए सीक्वेंस वाइज, ताकि एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपको वो याद होना चाहिए, राइट। अगला पॉइंट से कि सिखों के चौथे गुरु कौन थे? रामदास, बिल्कुल सही। सिखों के 5वें गुरु के रूप में अर्जुन देव को जानते हैं। इस दो में तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। राम से आपको याद होना चाहिए कि रामायण के 4 भाइयों में से राम एक थे, और अर्जुन यानी 5 पांडवों में से एक थे, 5, बिल्कुल सही, इस तरह से याद रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 4 यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल सही हो जाता है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है कहाँ पे? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, हेमकुंड। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि हेमकुंड कहाँ पे पड़ता है, तो इसको भी याद रखना है कि हेमकुंड उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है, इसको याद रखेंगे। फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है चमोली जिला, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मुगल सम्राट अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी? 500 बीघा ज़मीन दी थी किस गुरु को? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रामदास को दिया गया था, रामदास को दिया गया था। किस सिख गुरु को बकलादा बाबा यानी बकला के बाबा कहा जाता था? बकलादा बाबा के नाम से जाना जाता था, बकलादा बाबा कहा जाता था, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा तेग बहादुर। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, तेग बहादुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह की जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं यहाँ पे कौन सी होगी? तो दसम ग्रंथ कह सकते हैं, इन्हीं की रचना है। डांडी चरित्र इन्हीं की रचना है, विचित्र नाटक इन्हीं की रचना है, और जफरनामा तो इन्हीं की है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 1 2 3 4, सभी को याद रखना है। सभी के सभी रचनाएं गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं, और गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु नानक यानी कि सिख धर्म के संस्थापक, तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद जी को नियुक्त किया था, डी करेक्ट है। अगला पॉइंट क्या है? सिख धर्म में लवन की शुरुआत किसने की थी? सिख धर्म में लवन की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक विवाह पद्धति थी जिसको स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सी, यानी कि गुरु अमरदास जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तीसरे गुरु अमरदास जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इन्होंने सती प्रथा का काफ़ी विरोध भी किया था, इसे भी याद रखेंगे, सती प्रथा का विरोध किया था। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आपको ऑलरेडी बताया गया था ऊपर में कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने इसको स्टार्ट किया था 1699 में। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को हिंद का चादर कहा गया था? हिंद का चादर कहा गया था, किस सिख गुरु को हिंद का चादर कहा गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखिएगा, गुरु तेग बहादुर को आपने ऊपर में देख ही लिया था कि बकलादा बाबा के नाम से कहा जाता था, और ये 9वें गुरु थे। और एक प्रश्न इनसे अक्सर पूछा था कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए, चूँकि काफ़ी जोर ज़बरदस्ती किया था,
और वो यही गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी। लेकिन इन्होंने कभी भी अपना मत नहीं बदला और इन्होंने सिख धर्म को अपनाया नहीं। औरंगज़ेब ने क्या किया था कि इनको ज़बरदस्ती अपनाने के लिए इनके सामने ही इनके 2 शिष्यों का कत्ल कर दिया था। फिर भी इन्होंने अपना मन नहीं बदला, अपना मन परिवर्तन नहीं किया और ना ही इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। और तब जा कर के जो औरंगज़ेब था, इनका चांदनी चौक पर, यानी कि इनके शीश को कटवा दिया था चांदनी चौक पर। तो ये आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट्स क्या है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे। गुरु नानक किसके समकालीन थे? तो इब्राहिम लोधी तो आपने ऑलरेडी देख लिया था। तो यहाँ पे ध्यान देगा, चैतन्य प्रभु के भी समकालीन थे, कबीर दास के भी समकालीन थे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट, बाबर के भी समकालीन थे, याद रखेंगे। अगला पॉइंट्स कि मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। यह कथन किस सिख गुरु का है? ये कथन किस सिख गुरु का है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह जी का ये कथन था, मैं चारों वर्णों को सिख बना दूंगा, मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी का ये कथन था। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हुजूर साहिब का गुरुद्वारा किसके संस्मरण में बनवाया गया था? बताइए, हुजूर साहिब का गुरुद्वारा किसके स्मरण में बनवाया गया था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। राइट, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि सिख धर्म से संबंधित आपके ये 30 प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पे वीडियो नहीं डाल सकता हूँ ये, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो मैं कर नहीं सकता हूँ। जो लोग पेड कोर्स दे करके जुड़े हुए हैं उनके लिए ही मटेरियल है। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं इस तरह से, पहले नोट्स से पढ़ करके आप टॉपिक को लगाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे हम वीडियो डालेंगे लेकिन दूसरे तरह से डालेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बट अगर आप अच्छे तरीके से सच में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो जो लोग, मैं आपको बता दूं फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा ब्रिटिश कालीन आयोग। राइट, ब्रिटिश कालीन आयोग से संबंधित मैंने नोट्स दे दिया, आप उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग MCQ लगाएंगे। राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।